जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी विथ अनामिका मैम। आज मैं आपको संत तुकाराम के बारे में पढ़ाऊंगी। ये संस्कृत ज्ञान परीक्षा जो बुक है उसका चौथा चैप्टर है। इसमें से भी प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसको उत्तर मैं आपको अंत में बताऊंगी। संत तुकाराम महाराज महाराष्ट्र के एक महान संत और कवि थे। ऐसे महान संत तुकाराम का जन्म 17वीं सदी में पुणे के देहू कस्बे में हुआ था। इनकी बाल्यावस्था माता कनकाई एवं पिता बोल्होबा की देखरेख में अत्यंत दुलार में बीता, यानी कि इनके माता पिता इनको बहुत प्रेम करते थे, दुलार में बीती। किंतु जब ये 15 वर्ष के थे, इनकी माता पिता का स्वर्गवास हो गया तथा इसी समय देश में पड़े भीषण अकाल के कारण इनकी प्रथम पत्नी व छोटे बालक भूख के कारण तड़पते हुए मृत्यु हो गई। इनकी दूसरी पत्नी जीजाबाई बड़ी ही तेज थी। ये संसार से विरक्त हो गए, चित्त को शांति मिले, इस विचार से तुकाराम प्रतिदिन देहू गांव के समीप भावनाथ नामक पहाड़ी पर जाते थे और भगवान विट्ठल के नाम का स्मरण में दिन व्यतीत करते थे। विट्ठलनाथ के ये भक्त थे। उनके पिता छोटे से कारोबारी थे। उन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव डाली। वे तत्कालीन भारत में चल रहे भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ थे। उन्हें तिकोबा भी कहा जाता है। तुकोबा वे विट्ठल अर्थात, अब पेपर में आ भी सकता है तुकोबा किसे कहा जाता है तो आप बता सकते हैं। वे विट्ठल अर्थात विष्णु के परम भक्त थे। तुकाराम जी की अनुभव दृष्टि बेहद गहरी एवं इस परक रही, जिसके चलते उन्हें कहने में संकोच न था कि उनकी वाणी स्वयंभू ईश्वर की वाणी है। उनका कहना था कि दुनिया में कोई भी दिखावटी चीज़ नहीं टिकती, मतलब कोई भी चीज़ जिसका हम लोग दिखावा करते हैं वो टिकती नहीं है, किसी न किसी बात में सामने आ ही जाती। झूठ लंबे समय तक संभाला नहीं जा सकता। झूठ से सख्त परहेज रखने वाले तुकाराम को संत नामदेव का रूप माना गया है। इनका समय 17वीं सदी के पूर्वार्ध रहा। तुकाराम की शिक्षाएं, इन्होंने क्या शिक्षा दी है हम लोग देखेंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा। संत तुकाराम ने इस बात पर बल दिया कि सभी मनुष्य परम पिता ईश्वर की संतान हैं और इस कारण समान हैं। संत तुकाराम द्वारा सनातन धर्म का प्रचार हुआ है, जिसके सिद्धांत भक्ति आंदोलन से प्रभावित थे। सनातन धर्म का तत्कालीन सामाजिक विचारधारा पर बहुत प्रभाव पड़ा। यद्यपि इसे जाति और वर्ण व्यवस्था पर कुठाराघात करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई, किंतु इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि समानता के सिद्धांत के प्रतिपादन द्वारा इसके प्रणेता वर्ण व्यवस्था को लचीला बनाने में अवश्य सफल हुए। सनातन धर्म का उपयोग श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी वर्ग को एक सूत्र में बांधने के लिए किया, मतलब सभी वर्गों को एक सूत्र में बांटने के लिए। सनातन यानी सभी धर्मों को मानने वाला धर्म, ठीक है। पूर्व के 8वें पुरुष विशंभर बाबा से इनके कुल में विट्ठल की उपासना बराबर चली आ रही थी। इनके कुल के सभी लोग पंढरपुर की यात्रा के लिए नियमित रूप से जाते थे। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के लोग जब पंढरपुर की यात्रा पर जाते तो ज्ञानोबा माऊली तुकाराम का ही जय घोष करते हैं। तुकाराम अभंग रचकर कीर्तन करना आरंभ कर दिया। इसका लोगों पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ा। जीवन के उत्तरार्ध में इनके द्वारा गाए गए लगभग 4600 से अधिक अभंग आज भी उपलब्ध हैं। उनके अभंग अंग्रेजी भाषा में भी अनुवादित हुए हैं। तुकाराम मन से भाग्यवादी थे, अतः उनके द्वारा चित्रित मानवीय संसार का चित्र निराशा, विफलता और उद्वेग से रंगा हुआ है। तथापि सांसारिकों के लिए संसार का त्याग करो, इस प्रकार का उपदेश कभी नहीं दिया। उनके उपदेश का यही सार है कि संसार के क्षणिक सुख की अपेक्षा परमार्थ के शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए मानव का प्रयत्न होना चाहिए। मतलब परमार्थ के लिए जो है सोचना चाहिए, परमार्थ के शाश्वत यानी कभी ना मिटने वाले सुख की प्राप्ति के लिए मानव को सोचना चाहिए। शाश्वत मतलब कभी ना खत्म होना,
और संसार का क्षणिक मतलब थोड़े समय के सुख की अपेक्षा, है ना। संत ज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई ज्ञानेश्वरी तथा श्री एकनाथ द्वारा लिखित एकनाथी भागवत वारकरी संप्रदाय वालों के लिए प्रमुख धर्म ग्रंथ है। किस संप्रदाय वालों के लिए? वारकरी। इस वाणिमन की छाप तुकाराम के अभंगों पर दिखलाई पड़ती है। तन्मयता से परमेश्वर प्राप्ति के लिए उत्कंठित तुकाराम को बाबा श्री चैतन्य नामक साधु ने माघ शुद्ध 10 सके 1541 में रामकृष्ण हरिमंत्र का स्वप्न में उपदेश दिया। किस मंत्र का? रामकृष्ण हरिमंत्र का। इस प्रकार भगवत धर्म का सबको उपदेश करते एवं परमार्थ मार्ग को आलोकित करते हुए अधर्म का खंडन करने वाले तुकाराम ने फाल्गुन मदी द्वादशी सके 1571 को देह विसर्जन किया, यानी कि एक्सपायर हो गए, है ना। उसके बाद अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। महान संत तुकाराम जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 17वीं सदी में पुणे के देहू कस्बे में हुआ। अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो आप यही लिखेंगे सटीक आंसर, इतना ही लिख देंगे, आपको पूरे नंबर इसमें मिल जाएंगे। संत तुकाराम की चैतन्य नामक साधु ने स्वप्न में किस मंत्र का उपदेश दिया था? तो रामकृष्ण हरिमंत्र का उपदेश दिया था। किस मंत्र का? रामकृष्ण हरिमंत्र का। संत तुकाराम ने कितने अभंग की रचना की है? तो 4600 से अधिक की है। तो दोस्तों इस प्रश्न के उत्तर तो आपको ऐसे ही याद हो गए होंगे, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।